नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। 1 हफ्ते पहले हमने होमी जहांगीर भाभा, जो कि इंडिया के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट, पहले न्यूक्लियर साइंटिस्ट हम कह सकते हैं, और जिन्होंने जो है इंडिया को न्यूक्लियर संपन्न देश बनाने का सपना देखा था। उनकी मौत जो है वो लाल बहादुर शास्त्री की मौत से 13 दिन बाद हुई थी। लेकिन 13 दिन पहले जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, या हम कह सकते हैं कि जिनकी एक अपील पर, भारत के वो प्रधानमंत्री जिनकी एक अपील पर जो है इस देश ने एक टाइम खाना खाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो अपील जो थी उन्होंने अपने घर से शुरू की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री की। साल था 1965, जब पाकिस्तान की सेना ने जो है जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया था। और इस अटैक के बाद जो है, आपको याद होगा कि हमारी जो आर्मी थी वो लाहौर तक घुस गई थी। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो लाल बहादुर शास्त्री 5 फीट का कद, लेकिन दुबले पतले इंसान, लेकिन कांग्रेस में जो है उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी। नेहरू की बात करें तो वो नेहरू के चहेते थे। इसके अलावा साफ सुथरी छवि, मतलब बहुत सारे नेता थे, लेकिन प्रधानमंत्री की उम्मीदवार में जो है वो सबसे आगे थे, और उनको नेहरू ने अपना एज अ उत्तराधिकारी चुना था। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसी समय आपको याद होगा कि उन्हीं के द्वारा एक स्लोगन दिया गया था, जय किसान जय जवान का नारा। क्योंकि उन्हें पता था कि चाहे वो जवान हो या किसान हो, बॉर्डर पर लड़ने वाला या तो किसान का बेटा होगा या खुद किसान ही होगा। तो ये नारा जो है उन्होंने दिया था। और जब सेना हमारी लाहौर तक घुस गई थी, तो कहीं ना कहीं पूरे देश को ये उम्मीद थी कि अब जो है लाहौर हमारे कब्जे में आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जब देश का बंटवारा होता है तो इंटरनेशनल लेवल जो होता है, इंटरनेशनल लेवल पे जो संस्थाएं होती हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होती हैं। और भारत हमेशा से यही चाहता है कि पीस बनी रहे, शांति बनी रहे। जो हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने भी यही सोचा, और उन्होंने भी ये चाहा कि मीन शांति बनी रहे। इसमें इसके बाद जो है यूएनओ जो था उसने बहुत ज़्यादा दखल दी। और यूएनओ की दखल के बाद जो है इस जंग को जो है रोकना पड़ा। और जंग को रोकने के बाद जो है ये तय हुआ कि दोनों देशों के बीच में जो है एक समझौता होगा। वो समझौता क्या था उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये इस जंग के दौरान जो है लाल बहादुर शास्त्री ने एक संदेश जरूर दे दिया था कि भारत जो है वो परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है, और बहुत जल्द ही परमाणु संपन्न देश बन जाएगा। कुछ दस्तावेज, कुछ इंटरव्यूज, कुछ जो सीक्रेट जानकारीज आती हैं, वो बताती हैं कहीं ना कहीं ये बात जब उन्होंने कही थी, उस वक्त के बाद जो है उनकी जान को खतरा बढ़ गया था। सीआईए से अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि इंडिया एक न्यूक्लियर संपन्न कंट्री बने। तो ये एक हिसाब से हम देख सकते हैं कि वो जो समय था जब पूरी दुनिया में जो है अमेरिका की धमक चलती थी। आज तो चाइना, कहीं ना कहीं कल ही आपने देखा, चाइना ने जितने सारे गिफ्ट दिए थे अमेरिका ने उनको फेंक दिया। उसको इतना डर है। और जब वो शी जिनपिंग से मिल रहे थे उस वक्त आपने देखा होगा कि एक जो वहाँ का राष्ट्रपति था, जो चाइना, कहते हैं ना एक ताकतवर इंसान ताकतवर ही होता है। बहुत ज़्यादा गले नहीं मिलना, ऐसा नहीं लग रहा था कि हम किसी ऐरे गहरे लोग हैं। एक प्रोफेशनली जो बिल्डअप होता है, एक प्रोफेशनली जो हैंडशेक होता है वही हुआ नॉर्मली। उसके बाद जो है उसका जो तेवर था वो बरकरार रहा। उसने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि हाँ तुम सुपर पावर हो गए। उसने ये हम कह सकते हैं जब वो चाइना इतने इतने बड़े डेलीगेट्स के साथ पहुंचे, तो चाइना ने उन्हें ये साबित ही नहीं होने दिया कि तुम एक सुपर पावर हो। वो हमेशा यही दिखाता रहा कि तुमसे बड़े हम सुपर पावर हैं। जितने भी बिजनेस टाइकॉन्स गए थे, एलन मस्क जैसे लोग जो हैं वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, उसकी फुटेज बना रहे थे। तो अगर हम देखें तो लाल बहादुर शास्त्री भी एक ताकतवर नेताओं में से एक थे। और उसके बाद होता क्या है कि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भारत परमाणु बम की तैयारी कर रहा है,
तो ये अमेरिका को खल रहा था। इसके बाद जब उनकी मौत हुई तो ये कहा गया कहीं ना कहीं इसमें CIA का हाथ था। 23 सितंबर 1965 23 सितंबर 1965 को ये तय हुआ कि USA की मध्यस्थता के साथ जो है ये युद्ध विराम किया जाएगा, और जो जनरल अयूब राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, और इसके अलावा जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, वो आज उज्बेकिस्तान है, उस समय USSR हुआ करता था, रशिया में वो शामिल था। दोनों नेता ताशकंद पहुंचते हैं और इसी समझौते को ताशकंद समझौता कहा जाता है। 10 जनवरी की शाम 4 बज रहे थे, और 4 बजे जो है दोनों नेता वहां पर मिलते हैं। दोनों के लिए व्यवस्था की गई थी उनके रहने की, और बाकी जो जिम्मेदारी थी वो ताशकंद के नेताओं की थी। अब यहाँ पर यह तय हुआ कि पहले ये तय हुआ कि शुरुआत तो ये उनके दिमाग में आ रहा था, नेहरू जी सॉरी शास्त्री जी के दिमाग में ही आ रहा था कि शुरुआत जो है वो किसने की, पाकिस्तान ने की, और अगर हम ये शांति पर दस्तखत करते हैं तो कहीं विपक्ष जो है या देश की जनता है वो कहीं हावी ना हो जाए या कुछ उल्टा ना सोचने लगे। तो बताया ये जाता है कि कहीं जनता सवाल ना उठाए, ये कहीं ना कहीं उनके मन में था, और वो नहीं चाहते थे कि समझौता किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये देखना था, इंटरनेशनल मुद्दों को भी देखना था, देश की शांति को भी देखना था। तो समझौते से पहले वो अपने घर फोन करते, और उनका फोन जो है उनकी बड़ी बेटी जो थी वो उठाती हैं, और वो जब बताते हैं कि हम ताशकंद में हैं और हम एक समझौता करने के लिए आए हैं, तो अब देश की बात तो अलग थी, उनकी बेटी ही इस बात से एग्री नहीं कर रही थी कि ये कैसे हो सकता है, शुरुआत उन्होंने की थी और आप ये कैसे कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि अपनी मम्मी को फ़ोन दो, जो कि उनकी माँ का जो उनकी पत्नी थी उनका नाम था ललिता शास्त्री नाम था। तो वो जो है उनसे बहस करने लगते हैं, और वो कहती है कि ये ठीक नहीं है। फिर जैसे तैसे वो फ़ोन रख देते हैं, और वो कहते हैं कि हम बाद में तुमको फ़ोन करेंगे। 10 जनवरी 1966 को जो है युद्ध विराम होता है, और शाम को जो है ये वहीं पर जो ताशकंद था वहीं शाम को उनकी दावत थी। एक विला वहाँ पे था जिसमें लाल बहादुर शास्त्री के रहने का इंतजाम किया गया था। इसके बाद जो है वहाँ से उनको ताशकंद से अगली सुबह काबुल जाना था, वहाँ भी उनकी कोई मीटिंग थी। अब जिस विला में इनके लिए रूम बुक किया गया था उसकी खासियत ये थी कि जो रूम था वो काफ़ी बड़ा था, नो डाउट। इसके अलावा आमतौर पर देखा जाता है कि उसमें कोई बेल नहीं थी, जिससे अगर कोई ज़रूरत पड़े एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री तो वो बजा सके। उसमें जो है कोई फ़ोन नहीं था, टेलीफोन नहीं था। इसके अलावा जो चीज़ें थी, कमरा बड़ा था, एक डाइनिंग टेबल थी, एक बेडरूम तो था ही। तो ये सारी चीज़ें थीं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें देखी गई कि उसमें कोई जो है बेल नहीं थी, जिससे अगर कोई इमरजेंसी हो तो बजा के कुछ मंगाया जा सके, या फ़ोन कॉल करके कुछ मंगाया जा सके, ऐसा कुछ नहीं था। अब यहाँ पे ये देखा गया कि वैसे तो उनका रसोइया जो था वो पर्सनल हुआ करता था, लेकिन उस वक्त वहाँ पर एक एम्बेसडर थे, खान एम्बेसडर थे जान मोहम्मद। जान मोहम्मद का जो खानसामा था, जो उनका खाना वाना बनाया करता था, उसी खानसामे ने जो है लाल बहादुर शास्त्री के लिए जो है उस दिन खाना तैयार किया, उसी खाने को उन्होंने खाया। और जबकि जो उनका अपना बावर्ची था वो भी उस वक्त वहाँ पर था, और जिसका नाम रामनाथ था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ उस दिन कि जो बावर्ची था वो जान मोहम्मद का जो बावर्ची था उसने जो है खाना बनाया। ठीक, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और नॉर्मल खाना वाना खाते हैं। शाम को जो है उन्हें दूध पीने का शौक था, तो वो एक गिलास उनके लिए दूध आता है, वो दूध पीते हैं। उसके बाद जो है लगभग ये तय हुआ कि जब वो अपने बेडरूम में पहुंचते हैं, बेडरूम में पहुंचने के बाद जो है एक चीज़ देखी गई कि उनका जो बेडरूम था
वो बाकी चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ कि बेडरूम के अंदर क्या-क्या था और क्या नहीं था। इसके अलावा उनके जो प्रेस सचिव थे कुलदीप नैयर, ये प्रेस सचिव थे, ये वहाँ पर थे। इसके अलावा जगन्नाथ सहाय जो पर्सनल सचिव थे, पर्सनल सेक्रेटरी थे उनके, उन दोनों के कमरे से इनका कमरा काफ़ी दूरी पर था। ये देखा गया। और जब खाना खाने के बाद वो अपने बेड पर पहुँच जाते हैं, तो लगभग रात के 1 बजे उनको पेट में दर्द, सीने में दर्द होता है। सीने में दर्द होने के बाद जो है, वहाँ पर बेल भी नहीं थी, वहाँ पर फ़ोन भी नहीं था। तो वो वहाँ से निकलते हैं और वो अपने उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे जगन्नाथ सहाय, वो उनके कमरे में पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं कि डॉक्टर को बुला दो। काफ़ी परेशान थे। चूँकि उनके अपने जो डॉक्टर आर्यन थे, वो वहीं थे। इसके अलावा ये देखा गया कि जो जगन्नाथ सहाय, वो शास्त्री जी को दोबारा से कमरे में लेकर आते हैं, पानी पिलाते हैं, और पानी पिलाने के बाद वो लेट जाते हैं। इसके बाद जो है, जब वो उनके सीने पर हाथ रखते हैं, तो ये देखते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं। अब जब डॉक्टर आते हैं, तो डॉक्टर के आने के बाद डॉक्टर जब उनको देखते हैं, तब तक वो उनकी सांसें रुक चुकी थी, वो जीवित नहीं थे। एक चीज़ यहाँ पर देखा गया कि जो जगन्नाथ सहाय जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, वो कुछ सपना देख रहे थे। वो बाद में अपनी एक बुक है, उसमें ज़िक्र करते हैं कि वो कुछ सपना देख रहे थे, और तभी एक रूसी महिला उनके दरवाजे पर दस्तक देती है, और जब वो उसको देखते हैं, तब वो जो है बताती है कि प्राइम मिनिस्टर अब नहीं रहे। जब वो अपने कमरे से निकलते हैं, तो कमरे से निकलने के बाद जो है, कॉरिडोर में रूसी प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो उनसे टकराते हैं, और उनसे टकराने के बाद जो है, वो इशारे से बताते हैं कि अब जो है आपके प्राइम मिनिस्टर इस दुनिया में नहीं रहे। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। फिर इसके बाद जो है, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं हो रही थी, कि अगर ऐसा होता है, तो जो वहाँ का एम्बेसडर था, जो भारतीय दूतावास जो इंडिया का था, उनकी पहली ज़िम्मेदारी थी कि तुरंत यहाँ पर कॉल करना चाहिए था, इंडिया में कॉल करना चाहिए था। जो भी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति हैं, या जो भी जो होम मिनिस्टर थे, उनको कॉल करना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके अलावा जब ये देखते हैं, तो कुलदीप नैयर जो थे, वो तिरंगे से उनको ढक देते हैं। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, और इसके बाद जो है, बाकी प्रोसेस शुरू होता है। अब जो केजीबी थी, जो वहाँ की सीक्रेट एजेंसी थी, उसको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री की मौत किसी दूसरे देश में हो जाना, ये अपने आप में ही बड़ा एक इंटरनेशनल इश्यू बन जाता है। फिर केजेबी जो है खानसामे से पूछताछ करती है, जो उनका पर्सनल खानसामा होता है उससे। इसके बाद जो जॉन मोहम्मद का खानसामा था, जिसने खाना बनाया था, उससे पूछताछ करती है। इन सब और कुछ रूस के खानसामे थे, उनसे भी पूछताछ करती है। सबको उठा के 30 किलोमीटर दूर दूर ले जाते, और वहाँ पर पूछताछ करती रहती। केजीबी को अभी भी शक था कि प्राइम मिनिस्टर को जो है, वो जहर दिया गया है। इस बात पर केजीबी अड़ी रहती है, और डॉक्टर तो ये कहते हैं कि शायद इनको जो है दिल का दौरा पड़ने से जो है इनकी मौत हुई है। अब ये चीज़ें तो चलती रहती थी। दूसरी चीज़ वहाँ पर ये देखा गया कि उनकी जो स्लीपर्स थी, वो अपनी जगह पर थी। बेड जो था, वो ठीक-ठाक था। तो बेड ठीक-ठाक होने का मतलब ये हो गया कि कई बार जब आपको दिल का दौरा पड़ता है, या कोई भी चीज़ ऐसी अचानक से दर्द होती है, तो आप लेटे भी हैं, तब भी कई बार सलवटें आ जाती हैं बेड में, और बाकी चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा इधर-उधर हो जाता है। जब आपकी ज़्यादा पेन होता है, तो आप हिलने-डुलने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, तो कहीं न कहीं जो एक बिस्तर होता है, वो बिगड़-सा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। एक चीज़ वहाँ पे देखा गया था, थर्मस लुढ़का हुआ पड़ा था, जिससे ये लग रहा था कि शायद वो पानी पीने की कोशिश कर रहे थे, और जिससे वो लुढ़क गया। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो से पूरे देश भर को खबर दी जाती है, और ये जब पूरे देश को खबर मिलती है, तो ये एक प्रधानमंत्री की मौत, राष्ट्रीय शोक था वो देश के लिए। अयूब खान जो कुछ समय तक लड़ रहे थे इंडिया इंडिया से, वो भी जो है
शास्त्री जी को कंधा देकर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। केजीबी का कहना अभी भी था कि इनको जो है जहर दिया गया है, और उसका रीजन ये था कि कमर के ऊपर का जो हिस्सा था वो नीला पड़ चुका था। कमर के ऊपर का हिस्सा पूरा नीला पड़ चुका था और कमर के नीचे का हिस्सा जो था वो नॉर्मल था। पार्थिव शरीर को जब भारत लाया जाता है तो भारत लाने के बाद जो है अब यहाँ पे एक कुछ चीजें ऐसी थी जो कि शक पैदा कर रही थी। पहली चीज तो ये थी कि उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था, ना तो वो रूस में हुआ था ना तो अपने भारत में हुआ था। दूसरी चीज ये थी कि इस उस वक्त तक जो है गुलजारी लाल नंदा जो है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन जाते और बाद में जो है इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी एक चीज यहाँ पर थी कि उनके बेटे जो सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री थे वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी जो है वो पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अब कई सारे सवाल ये उठ रहे थे कि ऐसा कौन है जो ये चाहता है कि पोस्टमार्टम ना किया जाए। ऐसे बहुत सारे सवाल जो थे वो जहन में आ रहे थे। एक चीज ये देखी गई कि उनके माथे पर एक सफेद दाग बन चुका था जो कि पहले नहीं था। उनके पेट में जो है चीरे का निशान था, एक कट का मार्क था जो कि पहले नहीं था क्योंकि उनकी कोई सर्जरी वगैरह नहीं हुई थी। और पूरा देश शक और सवाल कर रहा था, लेकिन इसके बाद भी एक प्रधानमंत्री के पोस्टमार्टम ना होना, ये और भी शक और सवाल पैदा हो रहे थे। एक पॉपुलर नेता का अचानक से चला जाना, बहुत सारे सवाल तो थे ही। इसके बाद एक इंटरव्यू में जो है एक जो CIA के अधिकारी भी रहे और एक पत्रकार थे, उनको एक इंटरव्यू दिया गया और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो शास्त्री जी और होमी जहांगीर भाभा थे उनकी मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, वो CIA के द्वारा एक प्लान की गई मौत थी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल बाद में आए, कई सारे एलिगेशन हमारे देश के नेताओं पर भी लगे, लेकिन फिर आमतौर पर वही बात आई कि किसी को कुछ पता नहीं था आखिर हुआ क्या है। लेकिन साफ तौर पर ये लग रहा था कि इसमें भी अमेरिका की साजिश है, और वो साजिश इसलिए थी कि वो नहीं चाहता था कि देश न्यूक्लियर पावर बने। होमी जहांगीर भाभा और जो शास्त्री जी थे वो उनकी हर एक बात मान रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि देश अगर उन्नति करेगा, देश अगर इस बात में सक्षम होगा, अगर वो न्यूक्लियर पावर होगा, तो जो आस पड़ोस के जो देश आंख दिखा रहे हैं वो शायद ना दिखा पाए। तो और ये बात जो है अमेरिका को कहीं ना कहीं खल रही थी। तो एक बेहतरीन प्रधानमंत्री जो इस देश से जो है, या कई बार ये सवाल पूछा जाता है किस प्रधानमंत्री की मौत जो है विदेश में हुई थी, तो उनमें से जो है एक लाल बहादुर शास्त्री भी थे। तो ये वो कहानी है जो सबके चाहते थे, ये देश जिनकी एक आवाज पर जो है लोगों ने एक टाइम खाना शुरू कर दिया था, वो प्रधानमंत्री।